कुताना गांव का एक परिवार ग्रामीणों के साथ बुधवार रात से मुनक थाना के सामने धरना देकर बैठा है। दरअसल बीती 29 दिसंबर को कुताना गांव की महिला का शव छोटी नहर के पास बरामद हुआ था। परिजनों ने एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था। मृतक महिला की बेटी का आरोप है कि छोटी नहर के पास उसकी मां को मारकर बाद में नहर में फेंक दिया गया। बेटी का आरोप है कि पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया, लेकिन एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया और अगले दिन ही उसे छोड़ भी दिया। पीड़ित परिवार बुधवार को धरने पर बैठ गया था। बुधवार को पुलिस अधिकारी भी पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे थे, लेकिन पीड़ित अपनी मांग पर अड़िग है। पीड़ित परिवार ने बताया कि आज वे धरने पर बैठे हैं। यदि पुलिस ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मुनक थाना प्रभारी मनीष व असंध के एएसपी ने बताया कि पीड़ित परिवार को पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दे दी गई है। महिला के पोस्टमार्टम के बाद विसरा व एक अन्य रिपोर्ट एफएसएल लैब में भेज दिया गया था। लैब की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें से किसी पर भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका था। लैब की एक रिपोर्ट और आनी है, उसमें जो परिणाम सामने आएगा उसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। 30 दिसंबर मुनक नाला पड़ता सर हमारे यहाँ पे मुनक के इलाका में, वहाँ पे मिली थी डेड बॉडी। रात को 9:30 बजे इन्फॉर्मेशन आई थी। फिर मैं और पीएसआई दिनेश गए थे, फिर एसपी साहब भी मौका पर आए थे। 376 302 अब खुराखेड़ी का है, उसको नामजद किया था इन लोगों ने। उसके खिलाफ जी पूछताछ की गई थी, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था। यही बात हम फाइनल रिपोर्ट ले लेंगे कॉज ऑफ डेथ की, उसके बाद हम मुनासिब कार्रवाई करेंगे। उनको तो बहुत ही नेचुरल है कि उनको उनकी इस बात की चिंता होगी और वो जानना चाहेंगे कि उनके जो घर में जो महिला की मौत हुई है वो कैसे हुई और अगर कोई हत्या है तो किसने की है। तो इसी इन्वेस्टिगेशन को जब हमने आगे बढ़ाया तो इसमें हमने जो मृतका का है पोस्टमार्टम भी करवाया था और उससे जो विसरा प्राप्त हुए थे वो विसरा हमने एफएसएल में आगे भेज दिए थे। और उसके अलावा जो इसकी एक और जो डाइटम की रिपोर्ट है उसके लिए भी हमने एफएसएल में आगे भेज दिया गया था, क्योंकि जो लाश है हमें वहाँ से जो ट्रेन है वहाँ से बरामद हुई थी। तो ये दोनों रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं आया जिससे हम मौत के कारण के बारे में कोई निष्कर्ष पर पहुँच सकें। और एक और रिपोर्ट अभी बकाया है, वो आने के बाद ही इसमें आगे जांच को आगे बढ़ाया जा सके। सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है उनको भी ये सारी बात बताई है, उनको और डिटेल में बात बताई है। जो भी जांच इसमें की गई है, जो शंकित थे उनसे जो पूछताछ की गई थी उसके बारे में भी उनको काफ़ी डिटेल में बताया गया है और आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में उनके साथ अन्याय किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा। और पुलिस खुद ये जो है जांच प्रायोरिटी पे लेके कर रही है, क्योंकि एक महिला का विषय है उसमें, तो हम प्रायोरिटी पे लेके इसकी जांच कर रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स नहीं साझा कर सकते। हमने परिवारजनों के साथ ये डिटेल साझा कर दी थी। हमने जिन पे भी उन्होंने शक किया था उन पे शंकित से हमने पूछताछ करी थी।